हेलो एवरीवन, आई एम प्रार्थना और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ये प्रीपोजिशंस आज आप सीखोगे ना, तो ये कौन कौन से हैं। आज गाइज आप सीखने वाले हो बाय, ऑन और एट के यूजेस, क्योंकि ये तीनों जो यूजेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस है गाइज। ओके, तो सबसे पहले आज आप सीखोगे बाय का यूज। ठीक है, यूजेस ऑफ बाय। बाय का फर्स्ट यूज क्या होगा, आइए देखते हैं। बाय प्लस प्लेस, मतलब आप बाय का यूज कब करोगे, जब आप किसी प्लेस के बारे में बात करते हो। ओके, मतलब आसपास की कोई लोकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज बाय एन एयरपोर्ट। एक हाउस है, ठीक है, वो किसके पास पड़ता है, एयरपोर्ट के पास में। ठीक है, तो आपने क्या बताया, एक लोकेशन बताया, किसका, आपके हाउस का, कि आपका जो घर है ना वो कहाँ पर है, एक एयरपोर्ट के पास पड़ता है। ठीक है, तब आप यूज करोगे बाय का। ओके, अगला एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। आई लिव बाय अ लेक, मैं रहती हूँ एक लेक के पास। ठीक है, मेरा घर एंड लेक, एंड ये दोनों जो सिचुएशन है, ठीक है, वो बताती है एक लोकेशन के बारे में। ओके, तो आई लिव बाय अ लेक, एक लेक क्या है, लोकेशन है, और लोकेशन है इसलिए आपने क्या यूज किया है, बाय का। राइट, आपको पहला यूज समझ आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं इसके सेकेंड यूज के बारे में, जो बहुत ही इजी है। सेकेंड यूज है बाय प्लस ट्रैवल, मतलब आप है ना बाय का यूज करोगे एंड देन कब करोगे, ट्रैवलिंग के सेंस में, मतलब यातायात के साधनों के सेंस में। ठीक है, मान लीजिए आप कहाँ पर जाते हैं, ठीक है, कौन से भी प्लेस पर आप जाते हो, तो आप उड़ के तो नहीं जाओगे, किसी साधन को, मतलब किसी साधन के थ्रू आप जाओगे, किसी व्हीकल के थ्रू आप जाओगे। ठीक है, तो इस सेंस में किसका यूज होगा, बाय का। ओके, आई एम राइट। देखो एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू दिल्ली बाय द ट्रेन, मैं दिल्ली गई। ठीक है, अब दिल्ली तो मुझे उड़ के तो जाना नहीं होगा, राइट, तो आप किसके, मतलब मैं किसके थ्रू गई, ट्रेन के थ्रू। ट्रेन मेरा क्या हो गया, व्हीकल हो गया, मीन्स यातायात का एक साधन हो गया। ठीक है, इसलिए आपने किसका यूज किया, बाय प्रीपोजिशन का आपने यूज किया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं गाइस। जॉन वॉज गोइंग टू फ्रांस, जॉन है ना फ्रांस जा रहा था, किसके थ्रू, बाय द प्लेन। प्लेन के थ्रू वो कहाँ गया, फ्रांस गया, मीन्स जा रहा था। ओके, क्योंकि ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर दैट। आइए अब बढ़ते हैं थर्ड यूज पर। ठीक है, थर्ड यूज क्या कहता है, बाय प्लस कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स कम्युनिकेशन, इसका मतलब है बातचीत करने के साधन। ठीक है, जब आप किसी से बात करते हो, ठीक है, तो किसी साधन के थ्रू ही आप बात करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ़ोन, आपका फ़ोन आता है तो ठीक है, वो भी तो एक बातचीत करने का जरिया है, एक साधन है। क्लियर। वैसे ही ईमेल, पोस्ट एंड फैक्स, ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन के साधन है। ठीक है, किसके साधन है गाइस, कम्युनिकेशन के, इसीलिए आप इनके साथ भी किसका यूज करोगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज करोगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। कॉन्टैक्ट अस बाय ईमेल। ठीक है दोस्तों, जब आप कोई पेपर पढ़ते हो, है ना, तो उसमें है ना, जब कोई विज्ञापन आता है, कोई ऐड आता है, वहाँ किसी की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, एंड देन जब कांटेक्ट करने के लिए वो कहता है आपको, ठीक है, उसमें नीचे लिखा होता है कि आप हमसे संपर्क करो। ठीक है, अगर आपको ये जॉब पसंद है या फिर आप हमारी कंपनी में आना चाहते हो तब। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है कि आप हमसे कांटेक्ट करो, किसके थ्रू आप कांटेक्ट करो, ईमेल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेशन का एक जरिया है, एक साधन है। ठीक है, अगला सेंटेंस, आई विल सेंड अ लेटर, मैं है ना एक लेटर सेंड करूंगी, बाय पोस्ट। किसके थ्रू आप लेटर पोस्ट करोगे, बताइए। आप पोस्ट करोगे, सॉरी, आप एक लेटर भेजोगे, सेंड करोगे
पोस्ट के थ्रू। ये भी कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, कम्युनिकेट करने का एक साधन है। ओके, आई होप आपको 3 यूज समझ आ गए होंगे। ठीक है, आइए 4th यूज पर आगे बढ़ते हैं। 4th यूज आपका क्या बोलता है, बाय प्लस पेमेंट मेथड। ठीक है, आप बाय का यूज करोगे पेमेंट की मेथड्स को बताने के लिए। मीन्स जब आप पेमेंट करते हो, किसी को भुगतान करते हो, ठीक है, तब भुगतान करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। आप चाहो तो कैश में पे करो, आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड से पे करो, आप अगर चाहें तो बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पेमेंट की मेथड्स होती हैं। ठीक है, तो पेमेंट्स की मेथड बताने के लिए भी आप बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हो गाइस। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, आई पेड बाय माय क्रेडिट कार्ड। ठीक है, मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड से पे किया। ठीक है, आप कोई भी वस्तु खरीदोगे तो क्या करोगे, पे करोगे। एंड देन मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैंने पे किया किसके थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड क्या है, पेमेंट की एक मेथड होती है। ठीक है, अगला सेंटेंस, वी लाइक टू पे बाय चेक। ठीक है, मैं है ना चेक से पेमेंट करना पसंद करती हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है गाइस आपको, ज़्यादा टफ तो नहीं, बहुत ईजी है। एंड देन सीखिएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हो। देखो, मैं है ना हमेशा क्या करती हूँ कि मुझे है ना चेक से पेमेंट करना ही पसंद है, मैं ये ही प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो चेक भी क्या हो गया, पेमेंट की एक मेथड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, बट आई विल पे बाय बैंक, लेकिन मैं है ना उसको मतलब जो मैंने कार खरीदी है उसका जो पेमेंट बना, ठीक है, तो मैं किसके थ्रू उसको पे करूँगी, बाय बैंक। बैंक के थ्रू मैं क्या करूँगी, पे करूँगी। क्लियर, और इसीलिए मैंने यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया है गाइस। ओके, अगला यूज है इसका, बाय प्लस पैसिव वॉइस। आपने सुना होगा पैसिव वॉइस के बारे में, क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस बनाते हो, मीन्स एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, जो टेंस से मतलब टेंस का जो नॉर्मल फॉर्मेट है SVO, इसको आप एक्टिव वॉइस कहते हो। एंड देन मैंने यहाँ रूल में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। मीन्स जब आप एक्टिव वॉइस से उसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे, ठीक है, तब भी बाय प्रीपोजिशन का यूज आप करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीखिए, जेनी इज क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, जेनी जो है अपना हाउस क्लीन कर रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्या है, टेंस है। ठीक है, क्या है गाइस, टेंस है, और ये आपने सीखा हुआ है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें बाय तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तब यहाँ पर क्या यूज होगा, बाय का यूज होगा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो आगे आप लेते हो, तो एज इट इज आपने क्या, द हाउस को आगे ले लिया, फिर इज एक ही है इसलिए इज यूज किया। एंड देन रूल बोलता है कि कोई सी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और अगर इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप बीइंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड किसके थ्रू आप काम कर रहे हो, आई मीन दैट कि जो पर्सन काम कर रहा है। पैसिव वॉइस में ऐसा होता है कि किसके द्वारा आप काम कर रहे हो, या फिर किसके द्वारा काम किया जाता है या फिर किया जा रहा है। यहाँ पर जेनी के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जेनी एक पर्सन है, एक गर्ल है। ठीक है, इसलिए ये कर्ता हो गई, मतलब डूअर हो गई, उस काम को करने वाली हो गई, इसलिए यहाँ पर बाय यूज हुआ। क्लियर, आई एम रिपीट दैट कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे, ठीक है, क्या करोगे, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो अब आप बाय का यूज करोगे डूअर से पहले। ओके गाइस, आई होप आपको एक्टिव पैसिव का पार्ट भी समझ आया होगा। अगला देखते हैं क्या बोलता है, द ड्रेस मेड बाय सारा। सारा इज अ नाइस नेम, आई लाइक दैट। देखो, एक ड्रेस है, ठीक है, जिसको किसने बनाया, सारा ने बनाया, तो सारा इस ड्रेस को बनाने वाली हो गई, मतलब वो डूअर हो गई। ठीक है,
उस वर्क को करने वाली हो गई है, इसीलिए यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। आइए बाय का एक लास्ट यूज देख लेते हैं कि बाय का एक और लास्ट यूज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना बोलने वाले इंग्लिश स्पीकर्स, वो क्या करते हैं कि यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पोकन के ज़रिए में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके गाइस, देखो बाय का यूज़ आप कब करोगे, जब आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड देमसेल्व्स, ठीक है। जब आपके पास ये वर्ड आते हैं दोस्तों, इन्हें है ना बोला गया है, क्या बोला गया, कीवर्ड, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोनाउन पहचानना है, जज करना है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, ठीक है, तो आप है ना इन कीवर्ड्स को देखकर है ना जज कर सकते हो कि ये कौन सा प्रोनाउन है गाइस, ठीक है। तो अब इन वर्ड्स जो मैंने आपको बता दिए कि ये क्या है, एक कीवर्ड है, तो आपको है ना बहुत बेटर तरीके से ये समझ आ सकता है गाइस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। एंड देन जब आप इनका यूज़ करते हो तो इससे पहले क्या यूज़ होगा, करेक्ट बाय यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू विजिटेड मुंबई बाय योर सेल्फ, ठीक है, तुमने विजिट किया, कहाँ पर विजिट किया, मुंबई में, ठीक है। एंड देन योर सेल्फ, तुमने तुम्हारे लिए ही विजिट किया, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, जेनी इज स्टडीइंग बाय हर सेल्फ, जेनी एक गर्ल है, और अब आप जानते हो कि गर्ल के लिए आप हर का यूज़ करते हो, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या बन गया, हर सेल्फ। और अगर बाई चांस यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बॉय होता, जैसे लाइक रेहान, ठीक है, ये बॉय है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करते, हिमसेल्फ। क्लियर गाइस। तो वैसे ही अगर आपके पास माई होता तो आप माई सेल्फ यूज़ करते, ठीक है। आपके पास अगर दैम होता तो आप अगर आपके पास दे होता तो आप देम सेल्फ्स यूज़ करते, ठीक है। आई होप आपको ये बाय जो प्रीपोजिशन है, इनके सारे जो मैंने 6 यूज़ पढ़ाए हैं, ये आपको क्लियर हो गए हों, क्योंकि बाय का यूज़ काफ़ी ईजी है। रिपीट करते हैं, सम अप कर लेते हैं कैसे क्या करना है। सबसे फर्स्ट प्लेस से रिलेटेड आप यूज़ करोगे, आसपास की कोई लोकेशन हो तब। देन ट्रैवल के सेंस में आप इसका यूज़ करोगे जब आप यात्रा करते हो किसी साधन के थ्रू तब। थर्ड यूज़ कम्युनिकेशन करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए आप बाय का यूज़ करते हो। हमारी फोर्थ सिचुएशन ने बोला कि पेमेंट की जो भी विधियां हैं, भुगतान की जो मेथड्स होती हैं, तब भी आप बाय का यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ यूज़ ने आपको क्या बोला, पैसिव वॉइस के लिए आप बाय का यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड देन सिक्स्थ जो आपका है, ठीक है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस सेंस में भी आप बाय का यूज़ करते हो। क्लियर गाइस। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं आगे ऑन के यूज़ पर, ठीक है। तो आइए ये जानते हैं कि ऑन के क्या क्या यूजेस होते हैं। देखो, फर्स्ट यूज है सरफेस, मीन्स जब आप किसी वस्तु का सरफेस बताओगे, मीन्स कोई वस्तु पड़ी हुई है, लाइक आपकी बुक्स है, आपकी बोटल्स है, या फिर आपका लैपटॉप है, ठीक है, वो किस सतह पर पड़ा हुआ है, मतलब उसकी एक सरफेस होती है, जैसे वो टेबल पे हो सकता है, ठीक है। कि जब किसी वस्तु की सतह होती है, मीन्स सरफेस होता है, तब आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, मीन्स एक बुक है और वो टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टेबल। अब ये जो टेबल है इसका क्या होता है, सरफेस, मीन्स इसकी एक सतह होती है, इसीलिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का क्या हुआ है, यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, मीन्स एक पिक्चर है और वो वॉल पर टंगी हुई है, ठीक है। वॉल मीन्स दीवार। अब दीवार जो होती है उसका भी एक सरफेस होता है, एक एरिया होता है, इसीलिए यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। देख सकते हो आप वॉल। ओके, पहली स्टेप समझ आई कि जब कोई सरफेस आता है किसी भी वस्तु का, तब आप यूज करोगे ऑन प्रीपोजिशन। क्लियर। नेक्स्ट आपकी स्टेप क्या है, डिवाइस एंड मशीन, मीन्स यंत्र को बताने के लिए,
मतलब जब आप अपने किसी गैजेट्स को या फिर किसी मशीन को, प्लांट को, अपने लैपटॉप को उस तरीके से अगर बताओगे, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे? ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ आप करोगे। मीन्स क्योंकि वो एक डिवाइस होता है, जैसे लाइक आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, मैं वर्क कर रही हूँ, मीन्स मेरा वर्क है ना अभी चल रहा है, एंड देन वो वर्क है ना मेरा किस पे चल रहा है गाइस? वो चल रहा है लैपटॉप पे, ठीक है। किस पे चल रहा है? लैपटॉप। अब आप जानते हो लैपटॉप क्या है? एक बिजली से चलने वाला एक साधन है, एक उपकरण है, मीन्स एक डिवाइस है या फिर एक मशीन है, इसलिए यहाँ पे आपने यूज़ किया ऑन प्रीपोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस पे फोकस करते हैं। यू वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, आप मूवी देख रहे थे, और वो मूवी आप किस पे देखोगे? ऑफकोर्स आप टीवी पर देखोगे, ठीक है। तो टीवी आपका क्या है? एक गैजेट है, एक डिवाइस है, एंड देन इसीलिए आपने यहाँ पे यूज़ किया है ऑन प्रीपोजिशन। क्लियर दैट माय सेकेंड स्टेप। आइए थर्ड स्टेप पर फोकस करते हैं। डेज एंड डेट्स। जब आप अपने दिन और दिनांक को बताओगे, मतलब अगर आप अपने तारीखों को बताने वाले हो कि जैसे मेरा बर्थडे कब आता है, तो डेट को आता है, एंड देन डेज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो ये जो डेज होते हैं और जो डेट्स होती हैं, इसीलिए इन दोनों के लिए आप यूज़ करोगे ऑन प्रीपोजिशन। लाइक एग्जाम्पल, वी विल विजिट ऑन संडे, हम है ना विजिट करेंगे, और हम विजिट कब करेंगे गाइज? आप विजिट करोगे संडे को, ठीक है। संडे क्या है? एक डे है, इसीलिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ। सेकेंड सेंटेंस देखो। माई बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन 31 जुलाई, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया कब? 31 जुलाई को, ठीक है। ये क्या है? एक पर्टिकुलर डेट है, ओके। और अगर इसके पीछे ईयर भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए 2001, तब भी यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज होगा, ओके। अगला एग्जाम्पल देखो। हिज फ्रेंड्स वॉज कमिंग ऑन मंडे, उसके दोस्त आ रहे थे, उन्होंने मीन्स ऐसा प्लान बनाया कि हम चलते हैं कहाँ पर, ठीक है। तो उनके जो दोस्त थे, सॉरी उसके जो दोस्त थे, कब आ रहे थे? मंडे को, ठीक है। तो मंडे क्या है? एक डे है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ। आप है ना कंफ्यूज ना हो, डायरेक्टली आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को देखो कि ऑब्जेक्ट क्या बता रहे हैं। मीन्स ये जो आपका ऑन है ये बहुत सारी कंडीशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप हमेशा फोकस करो ऑब्जेक्ट को ढूंढने की, और उसके अकॉर्डिंग ही आप इन प्रीपोजिशन का यूज कर पाओगे। क्लियर? अब आपका अगला स्टेप क्या है, मीन्स अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। शो बॉडी पार्ट्स। आप कहोगे बॉडी पार्ट्स के लिए ऑन का यूज कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर हो सकता है। आप फोकस कीजिए। देखो, अंगों को बताने के लिए, मीन्स अपने बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फैल ऑन माई शोल्डर, एक बर्ड गिरा, एक पक्षी गिरा मेरे शोल्डर्स पे, ठीक है। तो शोल्डर क्या है? मेरे बॉडी, मतलब मेरे बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स के लिए हम क्या शो करते हैं? ऑन शो करते हैं। तो शोल्डर्स पे फोकस करो। इसको देखा कि आपने ये बॉडी का एक पार्ट है, इसीलिए आपने क्या यूज़ किया है? ऑन प्रीपोजिशन यूज़ किया। वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखिए। शी टच्ड मी ऑन माई हैंड, उसने मेरे हाथ को छुआ, ठीक है। तो हैंड यहाँ पर क्या हो गया? बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए आपने यहाँ पर भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। क्लियर? आइए कुछ नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है? स्टेट सिचुएशन, मीन्स अवस्था को बताने के लिए, जब आप अपने वर्क की किसी अवस्था को शो करते हो, ठीक है। आप कोई भी वर्क कर रहे हो एंड देन उसकी सिचुएशन अगर आप बता रहे हो, तब भी आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। आप कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें ऑन कहाँ से आ सकता है? मैं बताती हूँ ना आपको ऑन कैसे आ सकता है। देखो,
यहाँ पर मैंगो जूस जो है वो किस पर है, डिमांड पर है। मीन्स मैंगो जूस इतना फेमस है, मीन्स गर्मी का मौसम है एंड देन जूसेस सभी पसंद करते हैं एंड देन उस समय जूस की मांग काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होती है सॉरी, एंड देन सभी को जूस पसंद होते हैं। तो जो गर्मी का मौसम है एंड देन उसमें जो मैंगो जूस है वो काफ़ी डिमांड पर है, उसकी बहुत सारी मांग है, मीन्स बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये क्या है, एक उसकी स्टेट है। किसकी स्टेट है ये, मैंगो जूस की। मीन्स मैंगो जूस जो है ना वो डिमांड पर है, तो ये मैंगो जूस की क्या है, स्टेट है, अवस्था है, इसीलिए यहाँ पे ऑन यूज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड बीन ऑन द मीटिंग फॉर लास्ट 2 hours। आपने फॉर का यूज सीखा था। ठीक है, फॉर का यूज कहाँ करते हैं, जब टाइम मेंशन न हो, जब टाइम एग्जैक्ट न हो तब फॉर का यूज होता है। एंड देन अगर टेंस पे फोकस करूं तो ये टेंस आपका कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। ठीक है, तो देखो ही हैड बीन ऑन द मीटिंग फॉर लास्ट 2 hours, मीन्स वो है ना मीटिंग पर है, मीटिंग के ऊपर नहीं है वो। आप हिंदी से कभी भी प्रीपोजिशन को रिलेट मत करना, वरना वो हमेशा ही गलत हो जाएंगे। मीन्स यहाँ है ना सिचुएशन बताई गई है किसी की, मीन्स ही जो भी यहाँ पे पर्सन होगा, ही यहाँ पर जो भी पर्सन होगा, इस पर्सन की यहाँ पर स्टेट बताई गई है, मीन्स यहाँ पर इसकी स्टेट मीन्स पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो उसकी सिचुएशन को बताया गया है कि वो जो बंदा है वो मीटिंग में है पिछले 2 घंटे से। क्लियर, ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे। अब आपका अगला यूज क्या है, एट। अच्छा, आपको बाय का यूज क्लियर हो गया कि बाय की सिचुएशंस क्या होती हैं, एंड देन आपने अभी सीखा कि ऑन की भी सिचुएशंस क्या होती हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बचता है एट, और एट का यूज आप कब करोगे, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, टू इंडिकेट अ स्पेसिफाई प्लेस, मीन्स किसी स्पेसिफाई प्लेस को बताने के लिए आप एट यूज करते हो। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपका एमपी स्टेट है, ठीक है, एंड देन हमें नहीं पता कि आप किस जगह पर रहते हो, उसके अंदर बहुत सारी प्लेसेस है, बहुत सारे प्लेसेस है सॉरी। तो जैसे आप बात कर रहे हो इंदौर की, किसकी बात कर रहे हो आप, इंदौर की। तो यहाँ पर देखना कि एमपी जो है वो पूरा एक स्टेट है, ठीक है, और ये तो पूरा होल हो गया, पूरा हो गया, मीन्स यहाँ पर तो इन यूज होता है इन एमपी, एंड एमपी के अंदर की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर वो प्लेस हो गया, तो इस इंदौर से पहले आप एट यूज करोगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो उस तरीके से आप याद रखो कि इन और एट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, बट अब नहीं रहा होगा। ठीक है, देखो, तो स्पेसिफाई प्लेस आपको समझ आया, किसी विशिष्ट स्थान को बताने के लिए आप एट का यूज करते हो। ठीक है, वैसे ही अगला सेंटेंस मीन्स अगली स्टेप, टू इंडिकेट टाइम, मीन्स समय को बताने के लिए भी आप एट प्रीपोजिशन का यूज करते हो। अब समय को बताने के लिए तो हमने ऑन भी यूज किया है, ठीक है, इन भी यूज करते हैं, बट इसका समय क्या होता है, अलग होता है, देखते हैं। जैसे 7 AM, 10 PM, AM PM क्लॉक वाला, एंड देन 3 o'clock मीन्स 3 बजे का टाइम, मीन्स ये जो टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम बताते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर एट यूज होता है। अगली सिचुएशन क्या बोलती है इसकी, इंडिकेट एक्टिविटी, मीन्स किसी क्रिया को बताने के लिए, किसी वर्क को अगर आपको बताना है और उसमें जो सिचुएशन है वो हो रही थी, तो उसलिए मतलब इसलिए भी आप इसका यूज करते हो। अब आपने क्या सीखा है कि 3 सिचुएशंस तो आपने समझ ली हैं, अब इनके एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं। पहली सिचुएशन का एग्जाम्पल क्या है, देखो, रोहित लिव्स एट गांधी रोड, मीन्स रोहित जो है ना वो गांधी रोड पे रहता है। ठीक है, ताहेती है क्योंकि ये आपका टेंस कौन सा बन गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर, इसलिए यहाँ पे ACS लगा क्योंकि ये पर्सन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोकस करना है आपको ऑब्जेक्ट पर, कि रोहित जो रहता है ना वो गांधी रोड पर रहता है, एंड देन ये जो रोड है वो स्पेसिफाई रोड हो गया। ठीक है, इसीलिए आपने यहाँ पे एट का यूज किया। आइए देखते हैं आप
अगली सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन का एग्जाम्पल देखो। सिया गोज टू स्कूल दिल्ली एट 7 o'clock। सिया है ना 7 बजे, फिक्स 7 बजे है ना स्कूल चली जाती है, उसका टाइम है रोज स्कूल जाना, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, सिया स्कूल जाती है, कब जाती है, दिल्ली 7 बजे के टाइम पर। तो ये जो 7 o'clock है वो एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए आपने एट प्रीपोजिशन का यूज किया। देखो अगला क्या बोलता है, इस वाले का एग्जाम्पल मीन्स AM PM, और देख लीजिए एक और एग्जाम्पल ताकि क्लियर हो जाए आपका बेसिक। देखो यू एंजॉयड द पार्टी एट 10 PM, ये भी एग्जैक्ट क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। आपने पार्टी एंजॉय की एंड कब तक आपने एंजॉय की, मतलब इस टाइम से आपने स्टार्ट किया उसको करना, ठीक है। तो 10 PM एक एग्जैक्ट क्या है, टाइम है, इसीलिए यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ। अब लास्ट वाले का एग्जाम्पल देखो, शी लाव्ड मी एट द प्ले। शी लाव्ड मी, वो मुझ पर हंसी, ठीक है, एट द प्ले, प्ले के दौरान। मीन्स ऐसे शो होता है ना कि शो करते हैं बच्चे, परफॉर्म करते हैं एंड उसी वक्त कोई उस पर हंसा, तो वो सिचुएशन क्या रही होगी, स्टार्ट रही होगी। मीन्स वो सिचुएशन का जो पॉइंट है वो उसी वक्त, जैसे यहाँ पर प्ले हुआ एंड देन वो जो कोई भी पर्सन है वो उस पर लाफ किया, तो वो जो सिचुएशन थी वो कॉन्टिन्यूस थी, उसी वक्त एट दैट मोमेंट था, वो क्या था, एट दैट मोमेंट, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। इस सिचुएशन में आपने क्या किया है, लास्ट वाले एग्जाम्पल में इसमें आपने एक्टिविटी शो की है कि जैसे वो मुझ पे हंसी एंड देन किस वक्त हंसी, प्ले के वक्त। ओके, आई होप आज का मेरा जो ये लेसन है कि ऑन का यूज़ आपको कब करना होता है, बाय का यूज़ आपको कब करना होता है एंड देन एट द लास्ट एट का यूज़ आपको कब करना होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग टू मी। आई विल मीट यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।